calculated t is greater than tabulated t, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है अगर ज्यादा आ गई है तो नल हाइपोथेसिस is rejected at 0.05 level of significance. कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ज्यादा और अगर ऐसा ना हो, if calculated t is less than tabulated t, तो हाइपोथेसिस क्या आ जाएगी? एक्सेप्टेड. सब लैंग्वेज ऐसी लिखी जाएंगी. और एक शोधकर्ता क्या चाहता है? रिजेक्ट हो जाए. ठीक है ना? अगर ऐसा आता है तो रिजेक्ट हो गई. इसका मतलब जो उसने विधि मेथड बनाया था वो अच्छा है. तो अब यहाँ क्या होगा? इट्स मीन, इसके बाद क्या लिखा जाता है? इट्स मीन्स देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस. क्या लिखते हैं? हाँ. सो वी कैन से that there is significant difference. ठीक है, उसके बाद अपनी लैंग्वेज लिखते चले जाना बिटवीन टू ग्रुप, या जो इफेक्ट देख रहे थे सब कुछ जो जैसा भी लिखना है. इसका मतलब ये हो. हमारे पेन नहीं है, मजा नहीं आया ना. अब तुम्हें बोले यार अब ये हम कहाँ से देख लें? कह दिए या इस बुक की फोटो कॉपी करवा लेना, मैं तो कल जाऊंगा. ठीक है ना? पूरे इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, पूरे एग्जाम्पल. ठीक है, वहीं पर एग्जाम्पल भरे पड़े कि भाई ये सार्थक हो गई, असार्थक हो गई स्टडी, तो कैलकुलेट करके दिखा. ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? यस. अब पहली स्टैटिस्टिक मैंने बताई कि जब दो ग्रुप, दो से अधिक ग्रुप हो तो क्या होगा? एफ टेस्ट. इसको बिठा दूं मैं ना जी. अगर मोर देन टू ग्रुप, ले आता है जिसको हम बोलते हैं एनोवा. वेरिएंस का मतलब क्या है? वेरिएंस को अगर हिंदी बोलूं तो क्या बोलेंगे? विचलन. विचलन में किसके बीच में? दो से अधिक लोगों के बीच में विचलन होगा, है ना? दो के बीच में तो क्या होगा? अंतर होगा. दो से अधिक के बीच में क्या विचलन होगा. इसलिए उसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मोर देन टू ग्रुप, अगर दो से अधिक ग्रुप है. ठीक है, क्लियर हो गया? दो से अधिक ग्रुप होंगे तो आपको एनोवा लगे. एनोवा का मतलब एफ टेस्ट. एफ टेस्ट, एफ टेस्ट होगा. ठीक है, ठीक, एफ टेस्ट है. अब इसके अंदर भी तीन वेरिएशन होते हैं. कौन कौन से? नंबर वन वे एनोवा. टू वे एनोवा. फिर मल्टी एनोवा, उसको मनोवा भी बोलते हैं. ठीक है, मनोवा. वन वे एनोवा, टू वे एनोवा, मल्टी एनोवा. अब ये क्या बोला है? अब एग्जांपल समझाता हूं मैं. पहले हम करते हैं वन वे एनोवा की बात. वन वे एनोवा, दो ग्रुप है, टू ग्रुप. और इस ग्रुप के अंदर तुलना किसी करना चाह रहे हो? मैंने कहा कि भाई स्ट्रेंथ की करनी. कौन सी स्ट्रेंथ? लेग स्ट्रेंथ.
ग्रुप है और लेग स्ट्रेंथ के बीच में तुलना कर रहे हैं दोनों ग्रुप की। तो वेरिएबल यहां पर एक ही हुआ, लेग स्ट्रेंथ। ये क्या हुआ? वेरिएबल। अब वेरिएबल बात है कि वेरिएबल क्या है, ठीक है। मुख्य रूप से वेरिएबल कितने होते हैं? दो। आप 3 भी बोल सकते हैं, ठीक। अगर 2 पता है तो बहुत अच्छी बात है। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब आजाद, स्वतंत्र चर, उस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। डिपेंडेंट वेरिएबल पे प्रभाव पड़ेगा। सपोज एक टॉपिक लिखा, इफेक्ट ऑफ selected yogic exercises on cardiovascular endurance। ये टॉपिक आप देखोगे, इफेक्ट ऑफ सेलेक्टेड योगिक एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। अब देख के आप मुझे बताओगे कि इसमें कौन सी स्टैटिस्टिक लगेगी पहले। होता है तो मैंने कहा इफेक्ट ऑफ सेलेक्टेड, मैं प्रभाव देख रहा हूं मैं, ठीक है। किस पे देख रहा हूं मैं? कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, हृदय और फेफड़ों की जो क्षमता है उस पे देख रहा हूं मैं, ठीक है। और किसका देख रहा हूं? कुछ योगी एक्सरसाइज लेती है 5-7 कुछ ही ले रखी है। तो मैं इसका अगर मैं बनाऊंगा पैराडिज्म मतलब एक्सपेरिमेंट डिजाइन, तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा एक काम करता हूं कि भाई गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 10 बच्चे लेता हूं। अब मैं 10 पे बात कर रहा हूं, 10 पे रिसर्च नहीं होती है, 10 पे क्या होता है, रिसर्च पेपर बनाया जाता है। जब भी पीएचडी होती है तो वो सब्जेक्ट बहुत अधिक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 10 बच्चे लिए, बीपीएड के 10 बच्चे, बीपीएड के मैंने क्या किया, 10 बच्चे लिए और इन 10 बच्चों का पहले मैंने क्या नापा, सीवी एंड्योरेंस नापा। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस किससे नापोगे आप? हार्वर्ड स्टेप, कोई भी टेस्ट यूज कर सकते हैं, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, टर्नल पल्स रेशियो टेस्ट, ब्रीदिंग सॉलिड टेस्ट, जो भी टेस्ट है हमने क्या किया, यहाँ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट यूज करिए, ठीक है। इससे हमने क्या किया, इनका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस नाप लिया। उसके बाद हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। ये क्या किया था, पहला हमने क्या किया, प्री टेस्ट लिया। प्री टेस्ट किसका लिया, बीपीएड के 10 स्टूडेंट का लिया, क्या नापा, सीवी एंड्योरेंस नाप दिया, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस नाप दिया हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को यूज करते हुए, ठीक है। उसके बाद मैंने एक्सपेरिमेंट ट्रीटमेंट क्या दिया इन बच्चों को, 4 महीने का, 4 मंथ मैंने क्या किया, योगी एक्सरसाइज कराई, 4 महीने कराई। उसके बाद फिर से मैंने क्या किया, पोस्ट टेस्ट लिया। किनका, ये बीपीएड के 10 बच्चे जो थे, सीवी एंड्योरेंस ही लूंगा मैं, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से लूंगा। तो डाटा आपको कहां से मिलेगा, यहाँ का मिलेगा और यहाँ का मिलेगा, 10-10 बच्चों का तो मिलेगा, पहले 10 और बाद के 10। तो यहाँ कौन सा स्टैटिस्टिक लगेगी, टी टेस्ट लगेगी, क्योंकि 2 ही ग्रुप बन रहे हैं, वही पहला ग्रुप था वही बाद में ग्रुप सेम हो रहा है। कौन सा लगेगा, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? बहुत बढ़िया, मैं समझा चुका हूँ, है ना, बहुत बढ़िया। डिपेंडेंट लगेगा, ठीक है। 10 बच्चे हैं तो डिपेंडेंट लगेगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 9 आएगा, है ना, n-1। सीधे आप टेबल पे देखोगे, उसके बाद इनकी कैलकुलेटेड वैल्यू निकालोगे, हाइपोथेसिस को टेस्ट करके देख लोगे या रिजेक्ट हुई। ये तो रही 2 की बात। ये यहाँ मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन समझाना था, ऐसे डिजाइन बनाया जाता है। इससे आप क्या होता है, जब भी कोई टॉपिक देखोगे अपने दिमाग में तुरंत एक फॉर्मेट बनाओ कि यार इसमें कैसे करेंगे इसको, 2 डिजाइन, 2 ग्रुप बनाने, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट होना है, क्या होना है। जैसे आपने बनाया, ये कॉपी बना के देख लिया तुरंत। सबसे पहला काम क्या होता है, डिजाइन बनाना पड़ता है, क्योंकि आपको वाइवा में पूछा जाएगा अगर ये टॉपिक है तो भाई इसमें बताओ कौन सी स्टैटिस्टिक लगेगी,
तो आप बोले सर मुझे 1 मिनट का समय, तुरंत अपने कागज में काट कर अपने डिजाइन बनाइए उसी समय। ठीक है, कागज में क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि आप अभी का बिगिनर हो। जो थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है उसके बंदे तुरंत दिमाग में आता है अच्छा अच्छा ऐसे बोले सर टी टेस्ट लगेगा, सब इसमें एफ टेस्ट लगेगा। ठीक है, अब देखो, अब टॉपिक को और आगे बढ़ा रहा हूं मैंने लिखा इफेक्ट ऑफ सेलेक्टेड योगिक एक्सरसाइजेज ऑन कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस ऑफ। ये समझ में आ गया? जो चीजें फोटो भी खींचते चलना है, ये काम आएगी, बहुत बता रहा हूं मैं, जो मैं समझा रहा हूं ये बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, मान लो तुरंत ये तो इस टॉपिक का था। अब देखो टॉपिक में चेंज ला रहा हूं, क्योंकि मैं उसको लेके आ रहा हूं किस पे, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पे लेके आ रहा हूं। इसी टॉपिक को कैसे आएगा, ये जो हमने बनाया था, जो क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। और डिजाइन के इस रूप को पैराडिज्म क्या कहते हैं, लिख लो पैराडिज्म, PARADIGM, PARADIGM, पैराडिज्म। पैराडिज्म का मतलब फॉर्मेट, खाका। ठीक, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर और चेंज किया। Effect of selected yogic exercises on cardiovascular endurance of Army, Air Force and Navy persons। अब बताओ इसमें क्या टेक्स्ट क्या लगेगी, सोच के, जल्दीबाजी करके फंस जाओगे। तो तुम्हें घुमा दिया थोड़ा सा, सोचो। सर मोर देन 2 मतलब जेड टेस्ट, और सोचो। टी टेस्ट लगागा पहला आर्मी के इनका तीनों का, फिर टेस्ट ही लगेगा, अलग अलग हो जाए सर। सैनिक है, तीनों सैनिक है सब एकदम से ऐसा। नहीं, आर्मी का अलग ग्रुप, एयर हाँ, फोर्स इसका का अलग ग्रुप। फिर पहले सबका एक मैंने इफेक्ट देखा है, इन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है आर्मी वाले पे, मैंने इनके बीच में कंपैरिजन थोड़ी कहा है। Yes, sir. मैं आर्मी वाले पे क्या फर्क पड़ेगा, एयरफोर्स वाले पे क्या फर्क पड़ेगा, नेवी वाले पे क्या पड़ेगा, तीन तो लगेगा, 3 बार टी टेस्ट लगेगा, जी सर। 3 के प्री और पोस्ट होंगे, कुछ भी जवाब देना है। ठीक है, थोड़ा सोचना है। ठीक है, इन 3 ग्रुप बने हैं, आर्मी, एयरफोर्स, इनके बीच में कंपैरिजन थोड़ी कर रहे हैं हम। इनके बीच में कंपैरिजन तो बोलते हैं एफ टेस्ट। ठीक है, टॉपिक को देखना क्या कह रहा है टाइटल। क्लियर हो गया? यहाँ टेस्ट लगेगा टी, 3 बार लगेगा, इन तीनों के लिए लगेगा, क्योंकि प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट होगा। कौन सा टेस्ट लगेगा, ये इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? डिपेंडेंट टेस्ट। ठीक है, क्योंकि कंट्री से एक ही है, वो आर्मी वाले रहेंगे बाद में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया, इफेक्ट ऑफ सेलेक्टेड योगिक एक्सरसाइजेज टॉपिक है कंपैरिजन of cardiovascular endurance between या among, जो भी लिखना चाहो, between army, air force and navy person, ये टॉपिक हुआ। अब क्या लगेगा, अब यहाँ ऐप लगेगा। हम क्या करेंगे, आर्मी वालों का कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस नापेंगे, हमें क्या नापना, सीबी एंडोरेंस। आर्मी का नापा आपने, एयर फोर्स वालों का नापा और नेवी वालों का। ठीक है, अब इन तीनों में सबसे बढ़िया किसका था, तो हमने यहाँ लगाया एफ टेस्ट। और एफ टेस्ट भी कौन सा लगेगा, 1 वे एनोवा लगेगा। क्यों भाई 1 वे एनोवा लगेगा, क्योंकि यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल एक है,
तो कार्डियो 1 का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल जितने होंगे उतने ही 1 2 3 लगते चले जाएंगे। भाई यहाँ कहता है कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक ही है, इसलिए बोलेंगे 1 वे एनोवा लगेगा, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता। नोट कर लो कि 1 वे 2 वे या मल्टी एनालिसिस वेरिएबल जो होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या पर निर्भर करता है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या पर निर्भर करता है। इसको फैक्टोरियल डिजाइन भी नहीं अभी मत जाओ, अभी डिजाइन पे जा रहे हैं हम डिजाइन पे नहीं पहुंचे अभी। मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, पहले कौन सा एनोवा लगेगा, ठीक है, वो जब डिजाइन पढ़ाऊंगा तब आएगा। रिपीटेड ग्रुप है, फैक्टोरियल ग्रुप है, रैंडम है, कौन सा ऐसा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यानी कि सर जिसमें कोई टेस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अभी वही तो बोला था। इंडिपेंडेंट यानी कि उसमें जो निर्भर है, जैसे कार्डियोवास्कुलर है तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर कोई वेरिएबल हम ले रहे हैं तो वेरिएबल कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज पे डिपेंड है, तो एक्सरसाइज हो गया। सिंपल सी बात है, जो अफेक्टेड हो रहा है, जो प्रभावित हो रहा है वो डिपेंडेंट निर्भर है। ठीक है, किसी चीज से जो प्रभावित हो, जो प्रभावित कर रहा है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंस। ठीक है, यहाँ डाला साहब क्या है, इंडिपेंडेंट, नीचे टीचर क्या है, डिपेंडेंट। डिपेंड। वो प्रभावित नहीं होंगे, ये प्रभावित होंगे, क्योंकि वो प्रभावित करेंगे। समझ में आ गया, ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट होता है। तो जितने डिपेंडेंट होंगे उतने ही वेरिएबल लगेंगे। अब मैंने कहा कंपैरिजन ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस एंड strength between army, air force and navy person। अब क्या लगेगा, 2 वे हो जाएगा। दो क्लियर हो गया। अब तुम्हारे समझ में आ गया होगा 2 वे एनोवा किसे कहते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, फिर कर दिया फ्लेक्सिबिलिटी मल्टी एंड स्ट्रेंथ। नोट करते चलना, तुम नोट नहीं कर रहे हो, मैं कह रहा हूं बाद में भूल जाओगे। पहले मैंने उदाहरण लिखा था खाली स्ट्रेंथ लेके, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस एंड स्ट्रेंथ, तो 2 वे हुआ। और मैंने फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दी आगे, 3 कर दिए, 2 से अधिक, तो ये क्या कहलाएगा, मनोवा, मल्टी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहलाएगा। ये वो सब चीजें बता रहा हूँ, शायद किताबें पढ़ने में तो जल्दी समझ में नहीं आएगी आपको। ठीक है, क्लियर हो गया था? मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज और आता है, इसको मिटा दो। अब मैं एक और इसमें और चेंज करता हूं मैं। effect of टॉपिक नया लिखना पड़ेगा। effects of aerobic, लेजियम एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं ना, एरोबिक एक्सरसाइज, लेजियम एक्सरसाइज एंड योगिक एक्सरसाइज ऑन cardiovascular endurance
of school children. आप बताओ क्या एक कार्डियोवास्कुलर नापनी किस पे, स्कूल चिल्ड्रन पे। एक बार फिर टेस्ट हो जाएगा और फिर अलग से टी टेस्ट लगे। अगर सही थोड़ा दिमाग दौड़ा रहा और सोचो, कैसे दिमाग दौड़ाओगे? मैंने क्या बोला, तुरंत अपना क्या बनाना पड़ेगा, डिजाइन करेंगे कैसे? आपने बोला इफेक्ट ऑफ एरोबिक लीजियम एंड पहले पीरी टेस्ट लेना। हमने क्या किया, स्कूल चिल्ड्रन। देखो मैं क्या बना रहा हूँ, डिजाइन। पहले इसका पीरी टेस्ट कराओ, स्कूल चिल्ड्रन बना रहा है फिर एक्सरसाइज कराओ। और एक को एरोबिक लेजियम और योगी एक्सरसाइज करा रहा है। इसका मतलब स्कूल चिल्ड्रन के 3 ग्रुप बनाओगे। हमने क्या किया, 50 बच्चे ये रखे, 50 ये रखे, 50 ये रखे, और इनका क्या नापना है, कार्डियो उसको एंडोरेंस नापता है। तो हमने क्या किया, इन 50 बच्चों का पहले प्री टेस्ट किया। प्री टेस्ट क्या लिया हमने, कार्डियो उसको एंडोरेंस का। किससे नापा, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। इनका भी ले लिया, इनका भी ले लिया, इनका भी टेस्ट। उसके बाद हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट दिया। पहले वाले को हमने बोला एरोबिक कराएंगे, दूसरे वाले को लेजियम, चौथे वाले को योगिक एक्सरसाइज। ठीक है, कितने दिन का एक्सपेरिमेंट ट्रीटमेंट दिया, मतलब वही 8 सप्ताह, 8 वीक्स। और फिर दोबारा से पोस्ट टेस्ट किया हमने, इसका 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 किया। अब सोचो, अब ये मैंने बना दी, अब क्या होगा, टी टेस्ट किसमें लगेगा, मतलब इनके इनके बीच हाँ में जी। लोगे, जी सर। इसके इसके बीच में लोगे, इसके इसके बीच में लोगे, ये ना। मैं पूछूं कौन सा अच्छा रहा इन तीनों में, नंबर 1 कौन है, तब क्या होगा, ऐसे करोगे तब ऐप लगेगा ना, तब एफ सा लगेगा ना, है ना। तो यहाँ पर अब एफ टेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि जब तूने कहा पहले टी निकालेंगे फिर एफ निकालेंगे, तो कह रहे हो के साथ कोरिलेशन कभी भी वही लगेगा जहाँ रिलेशनशिप निकालेंगे। रिलेशनशिप कंपैरिजन इफेक्ट्स में कभी भी कोरिलेशन का नाम नहीं लेना है। समझ में आई बात? अब ये देखना आपको कि आपने कहा भी इसका इसका निकाल दे रहा है, इसकी इसकी जो टीट है, इसके इसके टेस्ट निकाल दिया। अब मैंने कहा कि भाई इनमें से अच्छा कौन सा है, लेजियम अच्छा है कि वो है, आप कैसे निकालोगे? आप बोलो सर हम इनका इनका इनका, इनका किससे करो, ऊपर वालों को करेंगे, यहाँ वाले का, ये यहाँ से में सर एक्सपेरिमेंटल वाला है। आप कहोगे सर जो ये रीजन पोस्ट टेस्ट जब लिया गया था 50 बच्चों का, इसका इसका कर लेंगे, इसका इसका कर लेंगे, इसका मतलब भैया उनका बेस क्या था सर, पहले से ये जो 50 लड़के योगी एक्सरसाइज बहुत अच्छे थे। ध्यान रखना, जब नोट कर लो, लिख लीजिए जल्दी से, 2 से अधिक ग्रुप हो, 2 से अधिक ग्रुप हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 से अधिक हो, या 1 से अधिक कर देना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 से अधिक हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 से अधिक हो, डिपेंडेंट वेरिएबल 1 हो, तो यहां पर एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस का यूज किया जाएगा, एनकोवा। ठीक है, ये सबसे लेंदी कैलकुलेशन है। अगर आप मैनुअल कैलकुलेशन करोगे आप
तो 4 घंटे लगेंगे। कितने घंटे? 4 मैनुअल। ठीक है कुछ नहीं, आप तो किताब में देखते हैं वो चीज हमें करते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ कर रहा। ठीक है, बट ये ना तुम्हारे नेट के एग्जाम में आता, बट रिसर्च में तो आएगा ही। ठीक है, अब देखना है। अब मैंने क्या किया, थोड़ा टॉपिक में और चेंज किया। मैंने किया इफेक्ट ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज लेजियम एंड योगिक एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, स्ट्रेंथ एंड कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। यहां मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल 2 बढ़ा दिए। अभी जो आपने कहा एक ही था, अब 2 कर दिए। नीचे लिख लो। अब इसमें क्या होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। याद रखना, जब भी 2 से अधिक ग्रुप हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 से अधिक ग्रुप, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट हो, सीधे बोलो एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस लगेगा इसके अंदर। ठीक है, अब क्या कर दिया मैंने भाई डिपेंडेंट वेरिएबल भी 2 कर दिए, 1 से अधिक कर दिया, तो यहां भी एनकोवा लगेगा, बट कितने बार लगेगा? 2 बार लगेगा। पहले हम स्ट्रेंथ के लिए निकालेंगे सबके लिए, फिर कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस के लिए 4-8 घंटे लगेंगे इसके अंदर। ठीक है, फिर ब्रेक 5 मिनट का इस बार है ना। इसको पता कैसे करोगे आप? इसको तो देखना है आपको, जो आपके यहाँ जर्नल्स रखे हुए हैं उनके अंदर जाके पेपर को देखना, इसमें क्या लगा हुआ है, पढ़ना है पहले टॉपिक को। टॉपिक पढ़ के अपने आप ही खाता सा बना देना, एक बार खुद बोलना एनकोवा लग गया, फिर देखना उसने क्या लगा रखा है, एनकोवा लगाया नहीं लगाया, बोला बाया लग गया, बिल्कुल वही लगा हुआ है, वो आपको देखना है। इससे आपके परफेक्टनेस आ जाए। हम लोग क्या करते थे ग्वालियर के अंदर, खूब फिजी उठाते थे, टॉपिक पढ़ा, फिर देखे इसमें ये लगेगा, फिर देखते पीछे इसने ये लगाया, बोला हाँ बिल्कुल सेम कर रहा है। 2-3 बार 4-5 बार क्लियर हो जाएगा, इसमें स्ट्रेटजी की लगेगी। आज की तारीख में फिजिकल एजुकेशन में लड़का घबरा किसलिए रखा है पता है? कि स्टैटिस्टिक कौन सी लगेगी, उसके लोग घूमते रहते हैं, वो ये तरीका है बस। अब इसी के अंदर जहां रिलेशनशिप यूज होता है वर्ड कौन सा? रिलेशन बिटवीन। हमने लिखी, नोट कर लिया। मैंने लिखा रिलेशन ऑफ स्ट्रेंथ बिटवीन आर्मी एंड एयर फोर्स पीपल। मतलब एयरफोर्स और आर्मी वालों के बंदों के बीच में हमें संबंध निकालना स्ट्रेंथ का। यहाँ क्या लगेगा? कोरिलेशन लगेगा। जहां रिलेशनशिप लिखा मिल गया कोरिलेशन लगा, जहां इफेक्ट और कंपैरिजन लगा हुआ है तो वहां याद रखना टी लगेगा या एनकोवा लगेगा, ये ध्यान। ठीक है, अब 5 मिनट का ब्रेक, फिर बैठेंगे जितनी देर तुम पढ़ना चाहोगे।